student. My name is Rahul from ABST Commerce. कल अपन लोगों ने जो लास्ट क्लास में चर्चा की थी वो अपन लोगों का जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले अपन लोगों ने जो चर्चा की थी वो इतना ही किया था कि टैक्सेशन कितने टाइप का होता है। टैक्सेशन कितने टाइप का होता है? दो। नंबर वन इज डायरेक्ट टैक्स, नंबर टू इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बताए गए थे। नंबर वन इज इनकम टैक्स, नंबर टू इज पहले था एक टैक्स वेल्थ टैक्स, इसमें एग्जांपल बताया गया था जीएसटी। हमारा सिलेबस में जो टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग का पार्ट दिया गया है, टैक्सेशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। टैक्सेशन टू टाइप्स का था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल थे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल थे जीएसटी। हमारे सिलेबस में मैंने कौन सा बताया था? डायरेक्ट टैक्स बताया था या इनडायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा बताया गया था इनकम टैक्स। हमारे सिलेबस में जो टैक्सेशन है वो ओनली डायरेक्ट टैक्स है, वो भी कौन सा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में चर्चा हुई थी। इनकम टैक्स इनकम टैक्स के बारे में चर्चा यह किया गया था कि इनकम टैक्स का मतलब इनकम पर लगने वाला टैक्स। इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता था। इनकम टैक्स कब लागू हुआ था ये बताया गया था कि ये बनाया गया था 1961 में, ये लागू हुआ था 1962 में, अप्रैल 1962। इनकम टैक्स का मतलब इनकम पर लगने वाला टैक्स, ये बात थी। इनकम पर जो टैक्स लगेगा हम उसे इनकम टैक्स कहेंगे। इनकम टैक्स एक्ट ने सारी इनकम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 5। कल इसके बारे में चर्चा हुई थी। कहां से इनकम आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरीज, यह बताया गया था लास्ट क्लास में। इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम सीजी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लास्ट क्लास में जो चर्चा हुई थी वो ये हुई थी कि हमारे सिलेबस में टैक्सेशन का एक पार्ट है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? सामान्य शब्दों में इनकम पर लगने वाला टैक्स ही इनकम टैक्स होता है। अब सब हमें दो वर्ड पता चले, एक वर्ड आया इनकम और एक वर्ड आया टैक्स। इनकम पर लगने वाला टैक्स। सर हमें इनकम पता होगी तभी तो पता होगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ ने इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया कि सर पहले आप इनकम जानिए, फिर आप उस पर टैक्स लगाइए जिसे हम इनकम टैक्स कहेंगे। अब हमें इनकम पता करनी है कौन सी है, उन्होंने 5 हिस्सों में से डिवाइड किया। इनकम आएगी सैलरी से, इनकम आएगा एचपी से, इनकम आएगा सीजी से, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लास्ट क्लास में इसे बताया गया था सैलरी से इनकम उन लोगों को आएगी जो जॉब करें, वर्कर। इनकम फ्रॉम सैलरी उनकी होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम होगी? अगर आप किसी बिल्डिंग को रेंट पे देंगे, वो जो रेंट आएगा, जो वो इनकम आएगी, वो इनकम फ्रॉम एचपी में चली जाएगी। फिर थर्ड था इनकम फ्रॉम सीजी। अगर आप अपनी पर्सनल असेट्स सोल्ड आउट करें, ज्वेलरी, बिल्डिंग, उससे जो प्रॉफिट होगा वो इनकम फ्रॉम सीजी में चला जाएगा। नेक्स्ट था इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। बिजनेस जो चलाते हैं बिजनेस भाई लोग, उनको जो इनकम होता है वो कहाँ चली जाती है? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें वो इनकम आएगी जो इन चारों में नहीं आएगी। इट मींस इन चारों के अलावा जो भी इनकम होगी वो कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्स। एग्जाम्पल दिया गया था लॉटरी का, एग्जाम्पल है डिविडेंड, एग्जाम्पल है इंटरेस्ट। ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसे इनकम टैक्स लॉ ने इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है
कि 5 तरह की इनकम होगी जो आपको देखना है। उस पांचों इनकम पर हम लोग टैक्स लगाएंगे जिसे कहा जाएगा इनकम टैक्स। इनकम पर लगने वाला टैक्स इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 1961 में इसे कमेंस किया गया और लागू हुआ 1962 में। कितने तरह की इनकम? 5। पहला सैलरी, नंबर 2 इज एचपी, थर्ड इज सीजी, नंबर 4 इज पीजीपी, लास्ट वन इज अदर सोर्स। इन पांचों इनकम को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्स लगाएंगे जिससे बनेगा इनकम टैक्स। डन। अब अपने को इन पांचों इनकम को कैलकुलेट करना है, समझना है इन पांचों के बारे में, फिर ही तो टैक्स निकाल पाएंगे। पहली इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां से स्टार्ट हुआ हमारा टैक्सेशन का डायरेक्ट टैक्स। कितने चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में? ये 5 ही है मेनली। इन पांचों को अगर आपको समझ आया तब हमें समझ आएगी हमारी इनकम कि इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। फिर हम लगाएंगे उस पर टैक्स, तभी तो समझ आएगा इनकम टैक्स। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ चैप्टर नहीं बोला जाता, 5 चैप्टर नहीं बोलते, 5 हेड। चैप्टर मत बोलना, 5 हेड। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी है। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी पहला हेड होगा। पहला चैप्टर जिसे आप कहेंगे वो कौन सा होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। चैप्टर मत हेड। पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इन पांचों को समझने के बाद आपको समझ आएगा इनकम किसे कहते हैं। फिर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हेड का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए इसे भी बाद में पढ़ेंगे, इन पांचों चैप्टरों को बाद में पढ़ेंगे। पहले 2 वर्डों पर चर्चा करेंगे, 2 शब्द, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। इन 2 शब्दों पे चर्चा करना जरूरी है इन पांचों हेड को समझने के लिए। ये पांचों हेड तभी समझ आएंगे जिसके लिए आपको बेस बनाना जरूरी है, और वो बेस में 2 बातें सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इस चैप्टर की शुरुआत हम कल करेंगे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये 2 वर्ड, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स की शुरुआत कर ली है हम लोगों ने। इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम 5 तरह की होती हैं। पहली इनकम सैलरी है, लेकिन इसे बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले 2 वर्ड पढ़ेंगे, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन लिख के छोड़ दीजिए। जिस वर्ष इनकम अर्न करें, जिस वर्ष इनकम अर्न करें उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। जिस वर्ष इनकम अर्न करें उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। दूसरा वर्ड असेसमेंट ईयर। पहला वर्ड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का क्या डेफिनेशन था? जिस वर्ष इनकम अर्न की जाएगी उसे प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। और असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन होता है अर्न की गई इनकम पर जिस वर्ष टैक्स कैलकुलेट किया जाए उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। अर्न की गई इनकम पर जिस वर्ष टैक्स कैलकुलेट किया जाए उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। ये कैसे होगा इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। उसके बाद हम सैलरी की चर्चा करेंगे। आज आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखवा दी गई है। जिस वर्ष इनकम अर्न की जाए उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस वर्ष इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए